इस बार चैत्र नवरात्रि कब रहेगी? होली पर्व के समाप्त के साथ ही चैत्र महीने की शुरुआत हो जाती है और ऐसे में दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से होगा। इस बार डोली पर आएंगी माँ और हाथी पर जाएंगी माँ दुर्गा। हर बार नवरात्रि पर माता का आगमन और प्रस्थान जो होता है वो किसी न किसी सवारी पर होता है, तो इस बार माँ दुर्गा के आगमन की सवारी रहेगी डोली और हाथी पर विदा होगी। इस बार नवरात्रि के पहले ही दिन एक अति शुभ संयोग बन रहा है। भक्त माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:52 से 7:43 पर रहेगा। इस बार रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत तो 19 मार्च से होगी और चैत्र नवरात्रि का जो समापन है वो 27 मार्च को रामनवमी के साथ ही होगा। वहीं इस बार चैत्र नवरात्रि में पंचक का साया भी रहने वाला है। ऐसे में क्या नवरात्रि की घट स्थापना में बाधा आएगी? नवरात्रि के पहले ही दिन पंचक रहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया नवरात्रि की शुरुआत तो 19 मार्च से हो रही है, लेकिन पंचक 16 मार्च से ही शुरू हो जाएंगे, जो कि 21 मार्च तक पंचक रहेंगे। यानी नवरात्रि के शुरुआती 3 दिनों में पंचक का प्रभाव रहेगा। तो पंचक में नवरात्रि पर घट स्थापना कलश स्थापना कर सकते हैं या नहीं? तो ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि की घट स्थापना एक नियत तिथि नियत पर्व का कार्य है। यही वजह कि ऐसे धार्मिक कार्यों में पंचक, भद्रा या अन्य दोषों का प्रभाव नहीं माना जाता है। इसलिए 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना के दिन पंचक है तो भी कलश स्थापना करना शास्त्र सम्मत है। लेकिन नवरात्रि के शुरुआती 3 दिनों में जहाँ पंचक का प्रभाव रहेगा, इस दरमियान कुछ काम ऐसे हैं जो ना करें। जैसे कोई नए कार्य की शुरुआत, गाड़ी वाहन खरीदना हो तो शुरू के 3 दिन पंचक रहेंगे, इसलिए अवॉइड करें। कोई नई बिजनेस की शुरुआत करना हो, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन वगैरह, इन शुभ कार्यों को टालें। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है, तो आप सभी भाइयों बहनों को भी आने वाले नववर्ष की पहले से ही ढेर सारी हार्दिक बधाई। और जो माताएं बहनें पहली बार अगर चैत्र नवरात्रि का व्रत रख रही हैं, तो कुछ ऐसे नियम है जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे संकल्प और पूजन। पहले दिन स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, हाथ में जल अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। खान पान के भी कुछ नियम है। व्रत के दौरान गेहूं, चावल, दाल इन चीजों का सेवन नहीं करें। सेंधा नमक का उपयोग करें। फलाहार, दूध, दही, सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस इन चीजों का सेवन ना करें। अखंड ज्योति जलाएं। अपने घर में जहाँ भी माता का घट स्थापना का स्थान है वहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करें और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन, कन्या भोज के बाद ही व्रत खोलें। वैसे नवरात्रि का व्रत आप पहली बार रख रहे हो या पहले भी रखा हो, इन 7 गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना माँ दुर्गा, माँ देवी नाराज हो सकती हैं और आपको अपने व्रत का फिर पूरा फल, पूरा परिणाम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए व्रत के नियमों को हल्के में ना लें। जैसे लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन से दूर रहें। मांस, मदिरा, शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी खानी है। व्रत के पूजा के समय के दौरान क्रोध ना करें। किसी भी तरह की नकारात्मकता से बचें। कलश स्थापना के नियमों की अनदेखी ना करें। शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापित करें। व्रत के दौरान बाल, नाखून इत्यादि काटने से भी बचें और अखंड ज्योति जब तक घर में जल रही हो तब तक घर को बिल्कुल खाली ना छोड़ें। कोई न कोई परिवार का सदस्य घर में बना रहे, ऐसा। और इस साल जो रामनवमी 27 मार्च को रहेगी, इस मौके पर भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। और वहीं लोक आस्था का महापर्व चेती छठ पर्व इस बार 22 मार्च से शुरू हो जाएगा। ये पर्व भी 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व के दौरान भगवान सूर्यदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। 22 मार्च को नहाय खाए रहेगा, फिर 23 मार्च को खरना रहेगा और उसके बाद 24 मार्च को अस्ताचलगामी और 25 मार्च को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। जो छठ महापर्व रहता है वो इस बार इन तारीखों और पर्व के अनुसार मनाया जाएगा। तो ये रही दोस्तों चैत्र नवरात्रि से जुड़ी सभी तिथियां, महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ ऐसी सावधानियां। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे। आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।